वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दख़लन बैनकुम फ़तज़िल्ल क़दमुकुम बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ु स्सूअ बिमा सबक़्तुम बिमा सबिलिल्लाहि वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 94 जहाँ से आयत का शुरू हो रहा है। और मैं आपको दो आयतें पीछे ले जाऊँ। आयत नंबर 92 92 वही अल्फाज हैं जो इसमें आए हैं, आखिर के हिस्से में आए थे। पहली आयत के आखिर जो लफ्ज़ है वहाँ से देखें, तत्तखिज़ून ऐमानकुम दख़लन बैनकुम। ये अल्फाज थे जो मैंने पढ़े थे इस आयत में भी आए थे कि तुम लोग अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने का जरिया बनाते हो, और ये होता इस वजह से है कि एक दूसरे पे चौधराहट हासिल करने, झूठ का सहारा लेते हैं, गलत बात दावा कराते हैं, इसलिए कि हमारा झंडा दूसरों से, हमारी पार्टी, हमारा ग्रुप दूसरों के ऊपर हो जाए। सच ये नहीं कहता, हक ये नहीं कहता, हक तो एक होता है, तो उसमें पहले और दूसरे का सवाल ही नहीं। अगर दो गिरोह हक पर काम कर रहे हैं तो असल वो दो अलग अलग गिरोह नहीं होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट और शोबे होंगे जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। जब इल्म बढ़ता है तो तखस्सुस स्पेशलाइजेशन का नंबर आता है, और उसमें फिर उसके बहुत से इल्म के डिपार्टमेंट शोबे हो जाते हैं। किसी एक के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो हर शोबे में काम करे, हर डिपार्टमेंट में काम करे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब में आपस में हमाहंगी, ताउन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होता है। हक दोनों तरफ होता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हक के एक हिस्से पे कोई काम कर रहा है उसे कहे यही मुकम्मल हक है, दूसरा हक के किसी और डिपार्टमेंट विभाग में, शोबे में काम कर रहा है, वो भी हक के डिपार्टमेंट या विभाग में काम कर रहा है, वो भी मुकम्मल हक नहीं, कंप्लीट नहीं। ये यूनिवर्सिटी के जैसे अलग अलग शोबे, डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, इनमें आपस में कोऑपरेशन होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना और अपने आप को ऊपर लाकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, वो हक से हटा देती है। ये अपने आप में कोई अगर डिपार्टमेंट अपने आप को यूनिवर्सिटी कहने लगे तो यही हक से हट गए, झूठ हो गया। और फिर एक झूठ शुरू हो जाता है तो फिर झूठ की कोई लिमिट नहीं रहती। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के लिए फिर झूठों का सहारा लेते चले जाते हैं। कुरान ने के अंतकुना उम्मतुन हिय अरबा मिन उम्मा, ताकि एक पार्टी दूसरे पार्टी से ऊंची हो जाए, एक गिरोह, एक वर्ग दूसरे वर्ग से ऊंचा हो जाए। ऊंचा होना, ऊंचे होने की जो ख्वाहिश है कोई सीधी, वो तो सिर्फ दुनिया की वजह से होती है। और जब दुनिया को किसी ने एम बना लिया, मकसद बना लिया, इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से करना है,
लेकिन जब उसे मंजिल बना ले कोई, तो फिर वो नुकसान का सौदा है। जब उसे कोई मंजिल बना ले तो हर एक उसे दूसरे से ज्यादा लूटना चाहता है, और उसमें फिर एक दूसरे पर ज्यादतियां होती हैं, और ज्यादतियां झूठ का सहारा लिए बगैर नहीं हो सकती। लेकिन हक में किसी की किसी पर ज्यादती नहीं होती। ये अल्फाज थे जो 2 आयतों पहले आए थे, जो दोहराए गए हैं। दरमियान में आयत नंबर 93 आई, और उसमें कहा था कि अल्लाह चाहता तो तुम सबको मुकम्मल एक ही चीज दे देता। वलौ शाअ अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होते, वो तुम्हारे इख्तियार को खत्म कर देता। जैसे दूसरी और सृष्टि है, दूसरी मखलूकात है, वहां चॉइस और इख्तियार नहीं है। ना नॉन लिविंग थिंग्स में जो बेजान चीजें हैं, ना वहां पर कोई चॉइस है उनके पास, ना लिविंग बीइंग्स में, जानदारों में, जानवरों के पास कोई इख्तियार है। उनको प्रोग्राम करके पैदा किए जाते हैं, उनका सारा इल्म उनकी अपनी जात के अंदर पहले से होता है, और अमल की तरफ रहनुमाई भी उनके अंदर से ही होती है। जानदार मखलूकात में फरिश्ते हैं, उनको भी इख्तियार और इरादा नहीं दिया गया, प्रोग्राम के हैं, जो हुक्म दिया जाता है उसे करते हैं, उससे अलग नहीं हट सकते। तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर सब लोग जैसा हम चाहते हैं उसी रास्ते पर होते, उसी रास्ते पर तब होते जब इख्तियार नहीं दिया जाता, तो सब उसी एक रास्ते पर होते। ये होती उम्मत वाहिदा। लेकिन फरमाया ये मकसद नहीं था, और इसके आगे के हिस्से की तशरीह में सारा वक्त गया था पिछली मर्तबा का, जो कोई अब इख्तियार और इरादा दे दिया कि जो कोई अब खुद समझ बूझने के बाद भटकना चाहे, तो अल्लाह का कानून इंसान के बारे में यह है कि फिर उसे भटकने के लिए भी आजादी देता है, उसे रोकता नहीं जबरदस्ती। और जो कोई सही रास्ते पर मार्गदर्शन के, जो हिदायत हो गई, जो रहनुमाई हो गई, उसके मुताबिक सही रास्ते पर खुद आगे बढ़ना चाहे, उसके लिए आगे और अल्लाह का कानून रास्ते आसान करता चला जाता है। ये दरमियान में एक उसूल बताया था, फिर उसी बात पर वापस आए। आयत नंबर 94 जो आज की आयत है, और इसमें आयत नंबर 92 का दरमियान का हिस्सा इसमें दोहराया। वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम, अपनी कसमों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का जरिया न बनाओ, एक दूसरे के ऊपर चौधराहट का जरिया न बनाओ जिससे फसाद फैले। ये लफ्ज कसम आया हालांकि यहाँ पर कि अपनी कसमों को इसका जरिया न बनाओ, लेकिन ईमान लाने वालों की असल में हर बात कसम होती है। ऐसे नहीं कोई ये कहे कि मैंने कसम खाकर कह रहा हूं, उसके अलावा आजादी है, जैसे दिल चाहे, जो दिल चाहे झूठ बोलता रहे, जैसे दिल चाहे फ्रॉड करता रहे। झूठ बोलने वाले तो कसम ही तब खाते हैं जब और बड़ा झूठ बोलना होता है। जिनको झूठ बोलना है वो कसम खा रहे हैं, तो फिर सचमुच झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल पक्का झूठ है। लफ्ज ईमान के साथ ही कसम हो जाती है। कसम माने क्या है? लफ्ज ये जबान से लफ्ज कहना जरूरी थोड़ी, मैंने कसम खाई मैं कसम खाता हूं। कसम जो है वो गवाही होती है। देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह ने भी कसमें खाई, तस्मिया के बहुत सी बातों को कहा, बहुत जगह तर्जुमा सब जगह यही लिखा होता है और लोगों की समझ में नहीं आता आमतौर से।
कसम है आसमान की और कसम जमीन की और कसम शफक की और कसम रात की और कसम दिन की। सवाल ये फिर वहां पर लोगों के ध्यानों में इंतशार होता है उन तर्जुमों से। तर्जुमा गलत नहीं है, लेकिन अगर वो तर्जुमा भी जगह जगह जैसे तर्जुमानी करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसे इन कस्मों की जगह भी अगर आसान सा लफ्ज रख देते इससे जो मतलब है वह मफहूम है, तो लोगों के ध्यान मुंतशिर नहीं होते। कसम गवाही को कहते हैं, कसम का मतलब गवाही। इंसान जब अल्लाह की कसम खाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह को गवाही में पेश कर रहा है कि अल्लाह हर बात को जानता है। मैं इस बात को और जताकर कह रहा हूं कि अल्लाह गवाह है, तो होते ही मजीद जताता है इस बात को। और हदीस में ये कहा गया है कि अल्लाह के सिवा किसी की कसम मत खाना, ये हिदायत की गई। हमारे यहाँ तो बहुत आम, तुम्हारे सर की कसम, अपने लड़के की कसम, कुरान की कसम। अल्लाह की कसम तो झूठी खा लेंगे, हमारे सर की कसम, अपने बच्चे के सर की कसम झूठी नहीं खाएंगे। और उससे कुछ जहन में याद आया कि इसके सर की कसम झूठी खा ली तो ऐसा है कि जैसे कि इसका सर उड़ा दिया। ये सब मोहम्मद फजूल बातें। कसम गवाही होती है, गवाही में पेश करना है, ना किसी बच्चे का सर गवाही में पेश होता है। और ना कोई दूसरे इंसान गवाही में पेश होते हैं जो अंदर के गैब के हालात सारे जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम वो भी गलत। हर एक के दिल का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो इसलिए हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसमें हुक्म दिया गया कि अल्लाह के सिवा किसी की कसम न खाए। कसम का मतलब गवाही होता है कि गवाही जो हर बात कुछ जानता है, दिलों के हाल को, उसके बारे में कह सकते हैं। और ये और एम्फेसाइज करने के लिए और जोर देने के लिए कि मैंने अल्लाह हर बात पर गवाह है, लेकिन मैं और इस बात को जताकर कह रहा हूं कि अल्लाह जानता है जो कुछ मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। फिर अल्लाह की कसम का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने रात की कसम, अल्लाह ने दिन की कसम खाई, अल्लाह ने आसमान की कसम खाई, अल्लाह ने तूर पहाड़ की कसम खाई। अब वो खाई तो बहरहाल लफ्ज हमारी उर्दू में बोला जाता है, लेकिन कसम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया गवाही, लोगों को कोई बात यकीन दिलाने के लिए, ठीक से समझाने के लिए। अल्लाह की बात हक है और सच है, तो ऐसा नहीं कि उस कसम के बगैर वो हक नहीं होगी, लेकिन और जोर देने के लिए, यकीन दिलाने के लिए अपनी ही कायनात के अंदर, अपनी ही यूनिवर्स, अपने ही ब्रह्मांड की चीजों को अल्लाह ने पेश किया जो तुम्हें नजर आती है कि देखो हम आगे जो बात कहने जा रहे हैं, यही सिद्धांत, यही उसूल तुम इन चीजों में देखते हो नहीं देखते हो। तो जहां पर कहीं कहा आसमान की कसम, इसका मतलब है कि आसमान इस बात का गवाह है, तो इसे तुम जानते हो कि आगे जो बात कही जा रही है इस आसमान के प्रोसेस में भी तुम असल में वही सिद्धांत और वही प्रिंसिपल देख रहे हो, इसलिए हम आगे जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो अल्लाह की कसमें का मतलब वो भी गवाही है, लेकिन अल्लाह ने गवाही के अंदर अपनी बनाई हुई उन चीजों को पेश किया है कि जिनके उसूल बदलते नहीं और जिनके सिद्धांतों को हम स्टडी कर चुके हैं, और यकीन दिलाने के लिए। इंसान ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन उन चीजों को देख ले और महसूस कर ले कि यहां भी वही उसूल हैं जो हम आगे बताने जा रहे हैं, वो सच है तो ये भी सच है। ये दलील का अंदाज है, यानी आर्गुमेंट से बात को साबित करने। कसम लफ्ज कहना जरूरी नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं। कसम लफ्ज कहना, जब कोई ईमान लाने की बात करता है तो उसकी कसम हो गई कि अल्लाह के कानून पर चलेगा, यानी पक्का इरादा हो गया कि अल्लाह के कानून पर चलेगा।
अपनी फसलों को यानी अपने पक्के अब ये जाहिर कर देते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल ये बात आपस में इंतशार का जरिया मत बनाओ, एक दूसरे पर चौधराहट कायम करने का जरिया मत बनाओ। ये कहने का मतलब ये है कि तुम झूठी बातें करोगे, ये झूठे हथकंडे छोड़ो। सच्ची बात को अगर कोई कसम से कहे या वैसे ही कहे या बहुत ताकीद से कहे तो फसाद आपस में होगा ही नहीं। ये तो बात कही झूठ के बारे में जा रही है। दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए झूठ का सहारा लेते हो तुम। सच होगा तो दूसरों पर हावी होने की बात ही नहीं होगी। ना रूलर जो हुक्मरान आवाम पर हावी होंगे, उनकी जिम्मेदारी उसे अदा करेंगे, बजाय इसके कि उनके मालिक बनकर बैठ जाए। न सियासी लोग और नेता मालिक बनकर बैठेंगे, उनकी जिम्मेदारियां कुछ है उसे अदा करेंगे। ना जो मजहबी लीडरान है वो लोगों पर ज्यादतियां करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि जो इल्म उनके अल्लाह ने उनको दूसरों से ज्यादा दिया है वो दूसरों को बताएं। ना ज्यादा पैसे वाले जो है वो जिनके पास जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो दूसरों के साथ में और कुछ खसोट करेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग जरूरतमंद और हाजतमंद हैं उनका ख्याल करें और समाज में और माशरे के अंदर एक बैलेंस और तवाज़ुन और संतुलन कायम करें। लिखा कि इसे इस झूठ को जरिया मत बनाओ। इसमें हमारे यहाँ झूठ आर्ट हो गया, पूरी दुनिया में जबरदस्त आर्ट। उसका नाम रखा गया डिप्लोमेसी। मुल्क मुल्कों से झूठ बोलते हैं। झूठ कितना आम है पूरी दुनिया के अंदर। ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है, जो मैंने रखी है डिप्लोमेसी की। लोगों को डील करना या दूसरी हुकूमतों को डील करना, किस आर्ट के जरिए डील किया जाए। ये फन इसको बना दिया और आर्ट बना दिया झूठ को, और उसके इतिहास का नाम रखा डिप्लोमेसी। हर मुल्क के हाईली पेड ऑफिशियल्स जिनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ओहदा होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है दूसरे मुल्क में। हमारे डिप्लोमेट हैं, उनका काम ये होता है कि ऐसी जबान बोले कि उसमें पक्के वादे नहीं हो, साफ बातें ना हो, चाहे जिधर को हम बात को मोड़कर ले जाए, चाहे जितना बड़ा झूठ हो उसको खपा कर ले जाए, दूसरे को झूठी बात का यकीन दिला दे, ऐसे के सामने से झगड़ा ना हो। ये इसको फन बना दिया झूठ की। ये हुकूमतों से सब झूठ बोल रही। डिप्लोमेट रखे में अपने वहां पर झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दी गई। जबान ऐसे इस्तेमाल करें कि वो डायरेक्ट झगड़ा नहीं हो, झूठी बात कहकर निकल जाए, ऐसे लफ्जों में कहें कि साफ झूठ नहीं महसूस हो। फिर हुकूमतें अपने आवाम से झूठ बोलती, ये तो आपस में एक दूसरे से झूठ बोलती। सब हुकूमतें जब वो ट्रेनिंग दूसरों से वहां झूठ बोलने की दे रहे हैं तो यहाँ अपने आवाम से ये एक दूसरे पर चौधराहट हासिल करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए हुकूमतें आवाम से झूठ बोलती है। सारी हुकूमतें अब तो बचा ही नहीं। ये सिखाया जाता है। जो नेता होते हैं, नेता हो ही नहीं सकता है। ट्रेनिंग इसी बात की होती है कि कोई वादा मत कर लेना लोगों से, साफ लफ्जों में मत कह देना कोई बात। अगर कहना तो ऐसी लैंग्वेज में कहना कि उससे निकलने का रास्ता बने, बात को इनकार कर सके, ये तो नहीं कहा, ऐसी जबान में कहना। दूसरा यकीन कर ले
कि उससे जो वादे किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं, लेकिन ऐसी जबान में करना कि बात को कह सको कि ये वादा तो हमने नहीं किया था। जबान वो इस्तेमाल करना उससे निकल कर जा सके, और किसी मौके पर नहीं निकल कर जा सके तो फिर साफ मुकर जाना। लेकिन बात ये ट्रेनिंग अगर नहीं है तो फिर वो सियासी नहीं, वो नेता ही नहीं है। अगर ये ट्रेनिंग है, ये बुनियादी ट्रेनिंग है, इसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि लोगों पर हुकूमत कर सके। तो फिर वो हुकूमत ही होती है, वो इंसाफ नहीं होता। लोग लोगों पर हुकूमत करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के जरिए अपने आप को दूसरों के ऊपर हावी मत करो, दूसरों का इस्तेहसान मत करो, शोषण मत करो। ये तो पॉलिटिकल पावर की बातें की मैंने। फिर जो मजहबी लीडरान होते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी होने के लिए झूठ बोलता है। अलग अलग वर्ग और गिरोह बने हुए, एक दूसरे पर हावी हो जाए इसलिए झूठ बोलते हैं। आवाम से झूठ बोलते हैं, बिल्कुल वही चीज है यहां पर। आवाम से झूठ बोलते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं कि उनके ऊपर हावी हो जाए। यहां रामपुर में पिछले चंद सालों से थोड़ा थोड़ा सा करके कुरान का नाम आना शुरू हुआ। नाम तो हर जगह पूरी दुनिया में मुसलमानों में कुरान, मुसलमानी का कहा है, कुरान का नाम नहीं। लेकिन कुरान पढ़ने से आगे बढ़ने, कुरान की रीडिंग से आगे बढ़े, मुताले से, कुरान की किरत से खाली आगे बढ़े लफ्ज़ी पढ़ने से, तो यहां थोड़ा सा नाम शुरू हुआ है पिछले चंद सालों के अंदर। चंद जगह पे इस तरह की कुछ बातें शुरू हुई कि लोगों ने कुरान शरीफ, अब जो रोकने वाले जगह जगह थे उन्होंने बर्दाश्त नहीं आसानी से। एक साल का कुरान शरीफ का दर्स होता है यहाँ पर। आजकल, कल मैंने फोन किया, आजकल क्या हो रहा है इसलिए कि बदलता रहता है, एक जगह सेट नहीं हो पाए, कहीं बताया फला मस्जिद में हो रहा है इसको। तो मैंने कही चौथी जगह हो गई आपकी, तो कहा हर जगह से निकालेंगे। कुरान के दर्स के लिए अपने घर में बैठकर कर ले तो कर ले, वहां आ जाएंगे कुछ लोग, किसी पब्लिक प्लेस में गुंजाइश नहीं है, मेहनत के मुकाबलों की है, कुरान के पढ़कर सुनाने की है। लेकिन कुरान के तर्जुमा या समझकर पढ़ना या दर्स होना, इसके लिए किसी पब्लिक प्लेस पर इजाजत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। मस्जिदों में गुंजाइश नहीं है, अल्लाह के घर में भी गुंजाइश नहीं। तो वो तीन अल्लाह के घर बदल चुके हो, यहाँ कुरान नहीं होगा। कुरान तो होता है, नमाज में भी होता है, वैसे भी लोग बैठे पढ़ते रहते, लेकिन ये तर्जुमे वाली बात नहीं होगी, ये समझने की बात नहीं होगी। यहां से निकलो, दूसरी जगह वहां से निकाले गए, तीसरी जगह वहां से निकाले गए, चौथी जगह बैठे हैं, कुरान को पनाह नहीं मिल गई। इस शहर के अंदर जिसमें थोड़ा सा नाम चल पड़ा, दूसरी जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे अभी नाम भी नहीं चला इसका कि होना चाहिए। पिछले चंद सालों में जब ये नाम चल पड़ा, फिर ऐसा भी होता है, मैं झूठ की बातें बता रहा हूं, झूठे हथकंडों की। ऐसा भी होता है कि जैसे ब्राह्मण वेद से काटना चाहते थे, उन्होंने ये कानून बना रखा था एक जमाने से और सारे अवाम अमल करते थे उस पर। धर्म तो यही जानते हैं, इन्होंने कह दिया तो ठीक है कि पाठ सिर्फ ब्राह्मण करेगा, बस दूसरा पाठ भी नहीं करेगा, यहाँ आपको पाठ करने की इजाजत है। वो इस जगह तक ले गए थे, कभी उनके भी वो होगा बिगाड़ किसी कि पाठ करने की सिर्फ इजाजत होगी लोगों को, समझने की नहीं। फिर आगे मौका ये आ गया अगर फिर ब्राह्मण पाठ करेगा, क्षत्रिय और वैश्य सुन सकते हैं बस, वो पाठ नहीं करेंगे, और शूद्र सुन भी नहीं सकता, गलती से भी नहीं सुन सकता। इतना बचे कि गलती से भी कान में कोई लफ्ज उसका शब्द ना पड़ जाए,
नहीं तो बड़ी भयानक सजा है। ब्रिटिश पीरियड आया तो उन्होंने ये किया कि जिंदा कौमें, आगे बढ़ने वाली कौमें, तरक्की करने वाली कौमें हर जगह से इल्म लेती है। उनकी नजर में जो बातिल होता है उस बातिल से इल्म भी लेती और लोगों तक पहुंचा देती है। फैसले करो, ये जिंदा कौमों का मामला है कि हर चीज सुनो, फैसला करो। ये जो जवाल, जो पतन की तरफ जाने वाली कौमें हैं, उनसे कहा जाता है सिर्फ हमारी सुनना, किसी और की मत सुनना। उन्होंने ये किया जब वो सारी दुनिया पर छाने का उनका दौर था, जमाना था, तो नीचे जा रहे। उस वक्त उन्होंने ये किया कि यहाँ हिंदुस्तान में भी थी, उन्होंने गुरु ग्रंथ का तर्जुमा कर डाला उनके पादरियों ने, उन्होंने वेद का अनुवाद कर डाला, पावर में थे, उन्हें ब्राह्मण रोक नहीं सका। हासिल बड़ी मुश्किल से किया, वो था ब्राह्मण के पास जो उसके टेक्स्ट था, लेकिन पैसे भी थे, पावर भी थी, किया बहुत मुश्किल से। और उसके बाद फिर उसे पब्लिश कर दिया, उसका एक ट्रांसलेशन, और जैसा कुछ भी ब्राह्मणों ने उन्हें ट्रांसलेशन समझाया था उसे उन्होंने पब्लिश कर दिया। अब जब छप गया तो मार्केट में मुसलमान भी खरीद सकता है, शूद्र भी खरीद सकता है। उनके हाथ से बात निकल गई। वो कानून जो सिर्फ उनकी जबान पर चला रहा था, खबरदार कोई पाठ नहीं करेगा, तो अपने घर में बैठकर भी नहीं करते थे। उनकी ऐसी सुप्रीमेसी कि चुपके से कर लेंगे। तो उन्होंने कहा है, ये वो उनके मौलवी साहब थे कि उन्होंने कहा है तो नहीं करना है। अब वो हाथ से निकल गई बात, जब दुकानों पे मिलने लगा। जब हर एक पाठ कर सकता है तो फिर उन्हीं ब्राह्मणों ने, जिन्होंने सदियों से या हजारों साल से ये कानून बनाया हुआ था कि ब्राह्मण के अलावा कोई पाठ नहीं करेगा, उन्होंने ने खड़ा कर उसके फौरन अनुवाद और ट्रांसलेशन कर डाले। ये ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं? जो ये चाहते थे कि कोई दूसरा समझना तो दूर, दूसरा उसे पढ़े भी नहीं, वो क्यों कर रहे हैं अनुवाद? फौरन उन्होंने खटखट कर बहुत से कर डाले, बहुत से तर्जुमे कर डाले, बहुत सी तफसीरें लिख डाली वेद की। ये इसलिए कि असल बात नहीं पहुंचे लोग। हम कर दें इससे पहले कि दूसरे उसके अंदर से कुछ सच्चाइयां निकाले, हम कर दें कि लोगों तक बात गलत पहुंचे, तो फिर जानबूझकर उसके अंदर झूठ, हक ना पहुंच जाए, सच्ची बात है जो उसके अंदर कुछ छुपी भी है वो ना पहुंच जाए। बहुत सी है जो सच्ची बातें आज भी छुपी हुई। हमारे यहाँ शुरू हुआ है, रामपुर में थोड़ा सा कुरान का नाम आना शुरू होता है जो यहाँ, उसमें फिर एक जगह यहाँ पर बात उन लोगों ने शुरू कर दिया जो हमेशा रोकते थे दूसरों को, नहीं कुरान का दर्द नहीं होगा। उन्होंने जो हमेशा रोकते रहे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। बहुत खुशी की बात है, ये बहुत कामयाबी की बात है, मुबारकबाद देने की बात है। तो मुकाबले की या अगर एक गलती दिखी दिखेगा उसकी इस्लाह हुई, एक कदम आगे चले। लेकिन फिर होता क्या है उसके अंदर? दर्स हो रहा है, दर्स के अंदर कुरान के दर्स में तशरीह में कहा जा रहा है कि ऐलानिया गुनाह तुम मत करना, खबरदार तुम लोग। ये कुरान के दर्स में खुफिया कर सकते हो, दूसरों को पता नहीं चले, ऐसे गुनाह कर सकते हो। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो लोग खुफिया गुनाह करेंगे अपना मुंह उनके कान के करीब लाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी बात भी क्या, अपना मुंह उनके कान के पास लाएगा, हर एक के बारी बारी कान के पास लाएगा जिन्होंने खुफिया गुनाह किए। और कौन है जिसने नहीं किए होंगे? तो जिसने ऐलानिया नहीं किए, सिर्फ खुफिया किए, अपना मुंह अल्लाह ताला उसके कान के पास लाएगा और कहेगा तुमने चुपके चुपके गुनाह किया था, मैंने भी चुपके से माफ किया तुझे। ये कुरान के दर्स में सिखा रहे हैं कुरान के खिलाफ। कुरान कहता है कि अल्लाह तब खुले और छुपे सारे भेद तुम्हारे दिलों के जानता है, उसे जाहिर करते रहेंगे। जो खुद कुरान कह रहा है, कुरान के दर्स के अंदर फिर वो चीजें शामिल कर दी दर्स के नाम पर। क्या बोले चीजें हक मिलने लगेंगी ना, तो फिर यहाँ पर आए, यहाँ से लेकर जाए। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या झूठ शामिल किए जाते हैं लोगों पे कब्जा करने के लिए। ये इन लोगों के झूठ
झूठ के अंदर उन चीजों को लेकर आना जिनका कुरान के मुकाबले में कोई दर्जा नहीं। मैं मुकाबले में कह रहा हूं, अहमियत तो हर समझदार आदमी के कौल की भी है। अगर कोई ज़हीन है, समझदार है, उसने कोई बात कही है तो उसके कौल की भी अहमियत है और गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि इनकी बात माने। लेकिन कुरान के मुकाबले में किसी चीज की नहीं मानी है। पहले नंबर पर रखे अपनी जिंदगी में। न मालूम कितनी चीजें बना दी जिन्हें को कुरान के ऊपर रखना है, उसे पीछे रखना है, इनको आगे चलाना है। ये खुद झूठ अपने आप में, ये खुद फरेब अपने आप में, ये हक से हटना हुआ। ईसाइयों ने, ईसाई पादरियों ने बाइबल के अंदर जो जैसी हालत में भी आजकल जो मौजूद है उसके अंदर चीजें छुपा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जाना जरूरी है, इसलिए कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं। मैं अगर नहीं जाऊंगा, मेरा जाना इसलिए जरूरी है कि मेरे बाद दुनिया का सरदार आएगा, सरवर आलम, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड अल्फाज है। अब सरवर आलम आएंगे, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। अब इसकी क्या तशरीह करें उनकी इंजीलों में, और वो तो हर एक को बांटते हैं, फ्री बांटते हैं। आप तो कुरान महंगा बेचते हैं, वो फ्री तकसीम करते हैं दुनिया भर। लोग पढ़ रहे कि हज़रत ईसा के बाद सरवर आलम को आना है। अब दुनिया तलाश करेगी कि इनसे ऊंचे दर्जे का कौन हो गया। अभी तक नहीं आया हो तो आइंदा आएगा, मुंतज़िर रहेगी, लेकिन इनसे ऊंचे दर्जे का भी कोई है। बाद लोग इस तलाश में पहुंचे कि हाँ आ भी चुका है, तो उन्होंने कहा प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड शैतान को कहा है। बाइबल में जहां जहां रूलर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का हुक्मरान, और प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड सरवर आलम, ये जहां जहां है ये सब शैतान को कहा गया। अब कोई सबूत नहीं, ये तशरीह कर दी उन्होंने कि शैतान को कहा गया है। यानी हज़रत ईसा ये फरमा रहे हैं, आंखें बंद करके लोग सुन रहे, मान रहे हैं कि हज़रत ईसा ये फरमा रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है क्योंकि शैतान को आना है। कैसी बेहुदा मोहर बात है। इसी इंजीलों के अंदर ये कि हज़रत ईसा तो जब नबूवत मिली शुरू में, शैतान लेके पहाड़ी पे, इब्लीस उन्हें पहाड़ी पर ले गया और कहा यहां से जितनी दुनिया नजर आ रही सारी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने लाहौर पड़ी की, मालिक तो सबका अल्लाह है, दुकान से देगा। वहां से बात है कि उसने तो रूलर ऑफ द वर्ल्ड होने का झूठा दावा किया था। हज़रत ईसा ने फौरन लाहौर पड़ दी, तो वो झूठा दावा करता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड होने का। हज़रत ईसा ये कह रहे हैं कि मुझे जाना है, चूंकि अब दुनिया का सरदार आता है, अब मुझे जाना है। झूठों के सहारे चल रहे और लोग आवाम यकीन कर रहे। गौर फिक्र करने पे आवाम है, गौर फिक्र को रोक दिया ना, हम दे रहे हैं तशरीह। कोई सबूत तो ना होगी किसी जगह तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर जिनमें रद्द बदल हो गए, वहीं से सबूत निकाल के दिखाओगे ये कि यहां लिखा है कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड शैतान होगा या प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड शैतान होगा। उसके खिलाफ तो सबूत मिलते हैं। और ये तो वैसी कॉमन सेंस की बात है कि अजीम तरीन इंसान नबी वक्त कह रहा है कि मेरा जाना जरूरी, शैतान आ रहा है, मैं भागा। और लोग आंखें बंद करके सब तशरीह दे रहे हैं। तो ये ज़हनों की दरीचों को बंद कर देना और इन झूठ के सहारे लोगों पर कब्जा जो है वो जमाना। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ झूठ इस्तेमाल कर रहा है। सारी की सारी ईसाई तबलीग उसके अंदर बेपनाह झूठ का, बेपनाह झूठ का इन्फिल्ट्रेशन। बच्चे जा रहे हैं बस के अंदर, बस रुक गई बीच में। अब उन्होंने कहा जो आज में थे कि सब बच्चे दुआ करें, भाई हिंदू जितने बच्चे हैं अपने भगवान से दुआ करो, भगवान बस ठीक हो जाए। बस ठीक नहीं हुई, बहुत उन्होंने प्रार्थना की। मुसलमान बच्चों से कहा दुआ करो अल्लाह से बस ठीक हो जाए। पिकनिक पे जा रहे थे बच्चे, बड़े परेशान, बीच में जंगल में रुके।
मुसलमान बच्चों ने अल्लाह से दुआ की, कुछ नहीं हुआ। क्रिश्चियन से कहा जीसस से दुआ करो, उन्होंने जीसस से दुआ की तो बस चल पड़ी। थ्रू आउट फरे वो झूठ का सहारा है शुरू से लेकर चलते। इसके लिए झूठ, ये झूठ जो है पूरी जिंदगी के अंदर बाकी रहता है। अब क्या नंबर का झूठ कैसे बोलेंगे? उस झूठ से निकल कर आते हैं मजहबी गुण का था कि दानों का मैंने जिक्र किया, जो मजहबी लीडर है उनका जिक्र किया, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, हिंदुओं के भी, ईसाइयों के भी, मुसलमानों के भी। फिर इनमें झूठ आता है, ये तीन जो बड़े ग्रुप उनका नाम ले रहा हूं। जब इनमें आ गया तो जब तीन में आ गया तो फिर सब में चारों तरफ फैल गया। तीसरा बड़ा ग्रुप जिसके हाथ में पैसे की ताकत, उनके झूठ। कोई चीज आपको शहर लेना है, ये लिखा होगा तो असली शहर, असली क्या है? शहर असली शहर, ये जरूरी है साथ में। असली घी तो एक ही होता है। डालडा वालों ने भी घी नाम रख दिया, जब आया था शुरू में डाल दिया। फिर कोर्ट केस हुआ बहुत जमाने के बाद, और कोर्ट ने फैसला किया कि घी नहीं है, इसमें कीमत लिखो। शक्ल घी सी बना दी उसकी तेल की, वो घी हो गया। वो ऐसा हो गया कि सब आज तक चल रहा है घी होता ही नहीं, तो तेल होता है। हाइड्रोजन उसमें से पास करते हैं तो दाने पड़ जाते हैं घी की तरह के, और होता तेल है। असली घी एक ही होता है। हर चीज में असली दूध ना असली शहद कहीं मिलता है, ना असली दूध कहीं मिलता है, ना असली कहीं किसी भी जगह पर आपको असली आटा नहीं मिलता। रोटी खाई कितनी थी मालूम हुआ, तो मुझे सोच भी नहीं सकता, पहले दफा कान में पड़ा कि वो कबाड़ियों से रोटी खरीदते और वो आटे में मिला देते। कहां से गंदगी में वो सब आप लोग खा रहे हैं। ये जो नेचर में चीज है, हम असली नहीं, मछली असली नहीं, चिकन असली नहीं, कुछ बचा ही नहीं असली, इन्होंने लूटा। फिर ये नहीं कि आपके हिंदुस्तान में करप्शन है और हम समझते हैं कि दूसरे बड़े अच्छे हैं। हमारे कितने एक्सपोर्टर हैं, जगह जगह रोते फिरते हैं, आपको रोज मिलते होंगे, पैसे मार गए, वो जर्मनी में पैसे मार गए, स्विट्जरलैंड में पैसे मार गए, फला मुल्क में वो पैसे मार गए, 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। हाँ कहता है बाहर हम इतने दूर जाते हैं, जाने आने में 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है, वो उसी एक दिन को हट गया वहां से, दोबारा तो चक्कर मार ही नहीं सकता 1.5 साल तक। ये समझना कि यहीं के लोग कर जाते हैं, ये सब जगह दुनिया में चल रहा है। हमने एक आध चंद मेडिसिन के बारे में देखना चाहा इंटरनेट के ऊपर, वहां के हिंदुस्तान की तो सवाल नकली होगी, ये फॉरेन की बिल्कुल असली होगी, अमेरिकन असली होगी। अब जो ब्रांड्स निकाले तो हर एक उसमें दावा कर रहा है हमारी बिल्कुल असली है, दूसरे बड़ा घपला कर रहे हैं। वो दूसरों की हकीकत मत लीजिएगा, वो पूरी तफसीलात बताने की क्या क्या घपला कर रहे हैं, हर एक की तफसील बता रहे हैं हमारी असली, वो बाकी की क्यों गड़बड़ी है अमेरिकन। हम यहाँ बैठकर समझ रहे हैं कि उनकी असली होगी, यहाँ पे नकली मिल रही। वो कह रहे हैं कि इससे कुछ भी फायदा नहीं, आपके पैसे खर्च होंगे, ये घपला कर रहे हैं दूसरे जितने बनाने वाले कंपनी वाले, हमारी बिल्कुल असली। ऐसा हो गया कि बरेली में हाशिम के 10 दुकानें हैं, असली हाशिम के सुरमे की दुकान, और 10 में लिखा हुआ है असली हाशिम सुरमे की दुकान ये है। अब जो कभी पुराने लोग हैं वो तो शायद जानते हो कोई है या नहीं है, या फिर अब है ही नहीं सिरे से, लेकिन हर एक वो असली शिवा ढाबा है, तो आपको शायद से मिल जाएगा, 5 में लिखा हुआ है असली शिवा ढाबा है। तो एक तरफ से बिल्कुल सफेद झूठ आंखों के ने धो ली, रोज नए बाजार बन जाते। शहर के 90% लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए कि नजरों के सामने उनके वजूद में आए, जिनके बाद वाले नजरों के सामने नहीं आए, उनमें से कोई नहीं बोल रहा। वो 10% जो बेवकूफ बन रहे हैं, कोई उनमें से बोलता नहीं, झूठी झूठ चल रहा है चारों तरफ। रोजाना की लेन देन के अंदर, मामलात के अंदर जगह जगह है। अब वो हमें जमीन बेचनी थी, हमने जमीन बेच दी फलां को, आगे दूसरी खरीदी तो उससे कहा पैसे देने, ये पैसे नहीं दे रहा, अगली तारीख दे नहीं दे रहा, ये आगे झूठ बोल रहे हैं, उससे आगे फिर बात को देंगे।
पूरी चेन चल रही, सब झूठ बोल रहे किसी लेवल पर, किसी जगह पर। अच्छा, ये तो बाकी दुनिया कहा है, और इसमें इतना और खुले कि मैंने एक मर्तबा उसमें डाला, सर्च में, गूगल की सर्च पर डाला, तरह तरह से डाला कुछ अच्छी सच्चाई की मिसालें कायम करने वाली कुछ तारीखी वाकयात मिले हैं तारीख में, दो चार मुझे मालूम है। बात वो जो फर्दी तारीख है, बात वो जो हकीकी तारीख है, उसमें भी है। बहुत अल्फाज बदल बदल कर डालते हैं, और वहां दुनिया का कोई मौजूद ऐसा नहीं जो डाले और उसकी 2-4 लाख हो या 2-4 करोड़ उसकी साइट्स में आ जाए। इतनी साइट्स है जिसमें 5-6 देख सकते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ मुझे याद नहीं, कितनी मर्तबा ऐसा हो चुका कि मैं सोचता हूं ये चीज तो हो ही नहीं सकती, और डालते हैं तो मालूम हुआ कि 1.5 लाख साइट्स मौजूद है जहां है। कितना ही सोचे कि ये नहीं होगा, वो डाले तो निकल आती। दुनिया की कोई चीज बची नहीं जमा नहीं, एकदम ये डाला। तारीख के मिसाल कायम करने वाले मिसाली किरदार, सच्चाई के वाकयात, कुछ नहीं आया हाथ। बड़ी औली सीधी बात आई, जो आया चीज में और एक नहीं आया, जो निकल कर आया वो बड़ी बेतुकी सी चीजें थी। फिर वर्ड्स को, अल्फाज को बदलकर डाला, ऐसे निकल आएगा, फिर भी नहीं निकला। जितना मैं सोच सकता था उतने तरीके से डाला, एक भी नहीं निकला। तो सच वहां नहीं निकला जहां हर चीज के ऊपर करोड़ों चीजें निकल आती। मैं एक स्टांस नहीं निकाल सका, आप निकाल सके तो मुझे कभी बताइएगा कि साहब ऐसे डालने से निकल आए, आप में से कोई कर सके तो। हैं 2-4 मेरे इल्म में ऐसे जो चंद एक वाकयात हैं, उसको लोगों ने डालने की जरूरत नहीं करती, उसको कुछ डाला जाता है तब निकलता है ना दूसरों के सामने। तो सच ऐसी चीज हो गई कि आप पूरी दुनिया में हर चीज को जहां तलाश कर सकते हैं वहां सच नहीं मिला, सच की मिसाल वहां नहीं मिली। एक ऐसी चीज हो गई कि हमें हिस्टोरिकल, तारीखी कुछ ऐसे 2-4 मिसाली वाकयात मिल जाए जहां कोई सच के ऊपर कायम रहा था, उसको ढूंढना चाहा तो मिले ही नहीं। वहां जाकर हर चीज के लाखों करोड़ों जवाब आ जाते, एक नहीं मिला। तो दुनिया में सच को ढूंढने से जगह नहीं मिल रही, सच को जगह नहीं मिल रही। यहाँ आपके रामपुर में कुरान शरीफ को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, अल्लाह के घरों में नहीं मिल रही। यहाँ ये तो आया सब कौमों का मामला। मुसलमान इन सबसे भी आगे तक मौजूदा पोजीशन जो ये है, उसमें सबसे बुरी पोजीशन पे मुसलमान। मैंने शायद पहले भी सुनाया था वाकया कि शायद गालिबन होगा 25 साल पहले को मेरे ससुर साहब के पास यूसुफ अदा खान साहब मैजिस्ट्रेट मरहूम आए, स्टेट पीरियड के जज थे ब्रिटिश जमाने। वो बैठे बात कर रहे थे, मैं भी पास में बैठा। उन्होंने वाकया सुनाया, उन्होंने कहा हमें हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी ब्रिटिश पीरियड में, जजेस अपॉइंट के लिए, जस्टिस अपॉइंट होने से पहले ब्रिटिश ट्रेनर्स थे अंग्रेज, ये ट्रेनिंग सबको दी जाती थी, हिंदू मुसलमान सारे उसमें ट्रेनिंग है। हिंदुओं को भी, खाली मुसलमानों की बात नहीं कि अगर कोई केस ऐसा आए जिसमें फैक्ट और गवाहियां दोनों तरफ बराबर हो, वो फैसला ना हो पा रहा हो, एक हिंदू और एक मुसलमान हो उसमें, तो मुसलमान के फेवर में करना। ये हिंदुओं को भी ट्रेनिंग दी जाती थी जज बनकर, अगर तुम्हारे पास हिंदू और मुस्लिम का केस आए और फैक्ट्स बराबर हो, वरना तो तुम फैक्ट्स पर करोगे और गवाहियों पे करोगे। अगर वो बराबर के हो और फैक्ट, तो मुसलमान के हक में फैसला करना, इसलिए कि झूठ नहीं बोलता। तो वो बड़े अफसोस के साथ सुना रहे थे कि ये उनकी ट्रेनिंग के दिनों की बात थी, ये 25 साल पहले उन्होंने सुनाया कि बड़े अफसोस के साथ में कि अब ऐसा नहीं है। ये बात उन्होंने कहा हमारे ट्रेनिंग के दिनों की है, अब ऐसे नहीं है, ये थी 25 साल पुराने की बात। अब क्या हालात है लोगों के सामने ही। ये कुरान कह रहा है, जहां जिसने इस जगह तक लेके आया यही मुसलमानों के गिरोह के अंदर। हमारे यहाँ शिया हजरात, शिया भाई तक़िये के नाम से झूठ एक पार्ट बना लिया। नहीं, उसको पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उसूल है जनरल इस्लाम का कि अगर कोई इज़्तिरारी हालत में फंस जाए, ऐसा कि नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में आ गया,
जिससे बर्दाश्त हो ही नहीं रही। उस वक्त कोई अगर हराम काम कुछ भी, जब तक वो नाकाबिल बर्दाश्त हालत है, कोई भी बात खाली झूठ और सच की नहीं, तो उस वक्त कोई गुनाह का काम कर ले तो गुनाह नहीं होता। हराम हलाल नहीं हो बनता, हराम तब भी रहता है, लेकिन हराम का गुनाह नहीं होता उस हालत के अंदर। ये उसूल है कुरान का। मैंने सुना गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्माल है, उसका इरादा बगावत का नहीं था, हद तोड़ने का नहीं था, लेकिन इज़्तिरार सख्त बेचैनी की हालत में, नाकाबिल बर्दाश्त हालत में फंस गया, उस वक्त गुनाह नहीं होगा जो कुछ उसने कर लिया। उस हालत के अंदर झूठ भी हराम है, झूठ का गुनाह भी नहीं होगा अगर ऐसी हालत में कोई फंस गया। इसलिए हमें अम्मार बिन यासिर का वाक़या मिलता है। साहबी रसूल पानी के अंदर उनको मुंह डालकर अंदर दम जब घुटने लगा, तो ये कि आदमी को गोली मारी जाए कि मार दूंगा, वो कहे मार दो लेकिन सच्ची बोलूंगा, ये तो कर सकता है। लेकिन जब ऐसा हो कि पानी के अंदर सर है और नाक में पानी आ रहा है और बन रहा है और नाकाबिल बर्दाश्त हो गया और कहो कुफ्र की बात, तो उनके मुंह से निकल गई। उस हालत के अंदर जो ये मौत से ज्यादा सख्त बात है। ऐसे वाकयात बहुत है कि जहां पर सीना तान के उनका मारना है तो मार दो, लेकिन ये नाकाबिल बर्दाश्त हो गई तकलीफ तो उनके मुंह से निकल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत घबराए, बहुत रोते हुए आए, तो आपने कहा कि ऐसी हालत में तुमने कह दिया तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? दिल में ईमान, उनका दिल में तो पूरा ईमान है, वो कैसे कह सकता था? वही बात तुम्हारी ठीक है, उस हालत में निकल गया था। इस हालत के अलावा कोई झूठ की गुंजाइश इस्लाम में या दीन में नहीं। एक अलग मसले के नाम से हम रख लें कि तो अब एक हिस्सा तो है जहां पे एक दीनी मसला बन गया झूठ, और वो फिर काबिल जो सवाब हो गया कि हर दीनी मसले के लिए झूठ बोलना उसका नाम तकिया, उसके नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। इस्तिरारी हालत में हराम रहेगा, हाँ ये बात है कि गुनाह नहीं होगा, रहेगा फिर भी हराम, गुनाह नहीं होगा उसमें। वहां तो लोगों ने ये फिर मजहबी जो पेशवाइयत कायम करना चाहते हैं, ये अवाम पर एक कर दिया उन्होंने। यहाँ सुन्नियों में ये मसला नहीं है, तो ये कि कोई शुबा कोई जगह झूठ से खाली नहीं, चाहे वो मजहबी किताबें हो और चाहे वो दुनिया के मामलात हो। ये वो दीन है जो जिसमें पहली चीज ये कह रहा है कि क्या कि हक के बगैर ईमान आएगा ही नहीं आएगा, इसका नाम हक रखा। आमाल के अंदर सिर्फ एक अमल ऐसा है, चोरी करे, डाका डाले, बदकारी करे, उसके लिए तो यह है कि सख्त गुनाह के काम है, रहेगा ईमान वाला। उस सख्त गुनाह कबीरा हुआ, बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलने से मुनाफिक हो गया, पहचान जाए कि जितना ज्यादा झूठ बोले उतना बड़ा मुनाफिक। ये अमाल में सिर्फ एक अमल है जिसके ताल्लुक ईमान से, ये इतनी बड़ी चीज है इस्लाम ने जगह रखा, उसके मानने वाले झूठ। तो फिर कुरान देखिए, कुरान की चंद आयत होती मैंने रखी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिहिम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। ईमान लाने वालों, इंसाफ पर बिल्कुल मजबूती से कायम हो जाना, सही गवाही देने के लिए, शुहदाअ लिल्लाह के लिए गवाही। गवाही का मतलब खाली कोर्ट की गवाही नहीं, वो भी अल्लाह के लिए गवाही। ये सब छोटे दर्जे पर ये सब बातें एक दूसरे से कहना, ये सब अल्लाह के लिए गवाही है। और बड़े पैमाने के ऊपर दुनिया के इंसानों को हक बताना, ये अल्लाह के लिए गवाही है। हक के लिए, अल्लाह के लिए गवाह बनना हक है। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे खिलाफ जारी होगा। ये किरदार हमने सुने हैं कुछ तारीख में, कहीं कहीं ऐसे वाकयात, वो लोग तारीख में नाम दर्ज नहीं करा पाए, जाती जिंदगी में वाकयात सुने कि केस किसी गांव के अंदर था, वहां लोगों ने सुनाए वाकयात ऐसे, वहां मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर लिया, मस्जिद बना ली, कोई मुकदमा चल रहा था। हिंदुओं ने कहा फलां साहब है, बहुत नेक आदमी, अदालत के अंदर हम इनका फैसला मानने को तैयार है, सबूतों से, अदालत के सबूतों के अंदर बात क्लियर नहीं थी। हिंदुओं ने कहा कुछ भी नहीं, हम आखिरी फैसला मानने को तैयार है, उन्हें बुला लिए। मियां जी कभी झूठ नहीं बोलते। उनको लाया गया, उन्होंने कहा मस्जिद धोखे से बनाई गई, उनकी जमीन है, मस्जिद हटाई गई और वो बनाए गए। लेकिन बात ये कि चाहे कुरान कहता है चाहे तुम्हारे खिलाफ जाए, तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाए, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जाए,
तुम्हारे करीबी लोगों के खिलाफ जाए, सच से नहीं हटना है। इसका ताल्लुक ईमान से है कि जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, इन यकुन गनिया और फकीरा, मालदार हो चाहे जरूरतमंद हो, ये भी लिहाज नहीं करना, ये तो बेचारा और तबाह हो जाएगा। हक के मामले में इनमें किसी बात की परवाह नहीं हो। मालदार के लिए कि इसने नहीं किया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे, इसके खिलाफ दे दिए। कुछ भी हो, फल्लाह औला बिहिमा, अल्लाह के हुकूक तुम्हारे ऊपर इनसे ज्यादा है। उन दोनों का ख्याल रखने वाला अल्लाह तुमसे ज्यादा है कि तुम उसका ख्याल रखते। इसके बाद जब अल्लाह का ज्यादा ख्याल रखने वाला और तुमसे कहा तुम्हें सच बोलना तो तुम्हें सच बोलना है। इंसाफ के मामले में तुम अपने नफ्स की पैरवी नहीं करोगे कि तुम अदल से हट जाओ, और फिर उसके बाद भी अगर डिप्लोमेसी वाली बातें की, बातें ऐसी की जो झूठ और सच मिला हुआ पहचान में नहीं आ रहा, ये भी नहीं। साफ बात सच होनी चाहिए, झूठ दूसरे को ऐसे अंदाज में कि वो बात झूठी समझ ले, तो हमने तो झूठ बोला नहीं था। और ये भी कि और बचकर भी क्यों, बचकर भी नहीं सच बोलना है, सच की गवाही देनी है, उससे बचना भी नहीं। भाई हमने दी नहीं थी गवाही, कुरान तो कहता नहीं सच के हक के गवाह बनो, ये अदल का निजाम कायम होना है। तो इस्लाम इस जगह पर है, मुसलमान किस जगह पर है? वल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, इसलिए कि अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। सूरह माइदा की पहली आयत 3 अल्फाज स्टार्ट हो गई। सूरह माइदा, ईमान लाने वालों जितने भी तुमने अहद किए उनको पूरा करना, हर तरह के हुकूक, कोई मुआहदा हो चाहे जाती जिंदगी के अंदर है तो उन्हें पूरा करना। बात इस जगह से स्टार्ट हो गई। खाली इतना ही नहीं, इज्तिमाई जिंदगी में, अपनी जिंदगी में खाली सच नहीं बोलो बल्कि इज्तिमाइयत का, जहां सच्चे गिरोह उनके साथ शामिल हो जाना, उनके साथ रहना। या अमन तकुल्लाह कुनू मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो बात खाली थी कि तुम सच बोलना, तुम सच पर कायम रहना, इंफरादी बात नहीं है, इज्तिमाइयत में रहना है। अब अगर अलग अलग गिरोह तुम्हें नजर आ रहे हैं तो तुम्हें ये देखना है सच्चे कौन है, मैं सच्चों के साथ में हो जाओ, ये हुक्म है। और चाहे तुम्हारे बहुत करीबी हो दूसरे, उनको उनका साथ छोड़ो, सच्चों के साथ में। सच्चाई का माशरा कायम करना है। अकेले रहोगे, अकेले अपनी अपनी जगह सच, कोई गिरोह अगर नजर आए कि सच्चा है तो उसके साथ में शामिल होना, बढ़ना चाहिए। इज्तिमाई एक हक जो है वो कायम होना चाहिए। ये इतनी बातें थी और इसमें फिर फरमाया कि तो अब दूसरों एक दूसरे के ऊपर कायम करने के लिए ये झूठी बातें खत्म करो। फतदिल्ला कदमुन बादा सुबूतिहा, तुम्हारे कदम जमे में हिल जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि तुम झूठ तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो कदम हिल जाए, जमे हुए कदम। यह है एतमाद खत्म होना, एतमाद गया, कदम हिल जाना। अब मुसलमान का एतमाद नहीं है। वहां आप चले जाइए, मिडिल ईस्ट चले जाइए, यूके चले जाइए, यूएसए चले जाइए, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हो गया, ये बहुत से मुल्क हो गए कंट्री से। यूरोप के किसी मुल्क में जाइए, यूएसए चले जाइए, इंडियन और पाकिस्तानी के अंदर वो पाकिस्तानी को पीछे हटा देगा। मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री में ये भरोसे का नहीं, ये इंडिया ने भरोसे का एतमाद खो दिया। साथ नहीं है, लेकिन साथ क्या है, धोखा देगा। धोखा का मतलब झूठ बोलता है, धोखा देगा। तुम्हारे कदम जमने के बाद हिल नहीं जाए, साथ खो दी। थोड़े दिनों पहले की साथ, ये सदी नहीं गुजरी इस बात को, ये 50 साल गुजरे। जैसे मैंने आपको बताया उनकी 65 साल की बात, कि साथ थी वो साथ, ये 50 साल में चेंज आ गया। वो साथ थी कि ये मुसलमान झूठ नहीं बोलता, ये मुहावरा था, पूरे हिंदुस्तान में मुहावरा था, हिंदुओं की जबान पर ये मुहावरा था, मुसलमानों में झूठ बोलता है। ये हिंदुओं की जबान से जगह जगह सुनने में आता था, लेकिन वहां मुसलमानों के झूठ बोलता है। ये तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान झूठ बोले, और किसी ने बोल दिया तो फिर लानत दूसरे देते थे हिंदू के। हम तो झूठ बोलते तू कैसे झूठ बोल दिया, तूने झूठ कैसे बोला।
उसके बाद फिर तकलीफें पहुंचेंगी, आएंगे तुम्हारे बुरे हालात। फिर अगर तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे और फिर तुम मजा चखोगे तरह तरह की तकलीफों का, ये तुम्हारे फिर ऐसे हालात हो जाएंगे, तुम्हारा भरोसा नहीं होगा, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, दूसरों को प्रेफरेंस मिलेगी, काबिल एतमाद नहीं बचोगे। फतज़ुक़ू बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, इसलिए कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका। झूठ को क्या बात कहती बताइए? अल्लाह के रास्ते से रोकना, दीन से हटा देना। देखिए दीन तो हक है, अगर झूठ जिंदगी में आए तो दीन पर नहीं बचे। साथ एक दूसरे के ऊपर चौधराहट कायम करने के लिए अगर तुमने झूठों का सहारा लिया, ये ऐसा है जैसे तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका, और इसका तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिर तुम्हें मुसीबतें जो है वो तुम्हें घेरेगी और उनका जायका चखना पड़ेगा। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और ये जबरदस्त अज़ाब का रास्ता होगा तुम्हारे लिए। इसको पढ़े, ये बहुत दूर से पीछे से चली आ रही है। मैंने आपको आयत नंबर 92 दिखाई, और उसके फौरन बाद में मैं इसे खत्म कर दूं जल्दी से, जो सिर्फ इस मौजू का है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि थमनन कलीला, और बंदों के हक, पहले भी अल्लाह के हक की बात इसके अंदर आई थी इसी सूरत के अंदर, फिर दरमियान में आया कि आपस के हक की भी पाबंदी करना, दोबारा फिर आगे इसी जगह अल्लाह ने जो अहद किया है उस अहद को तुम थोड़ी सी कीमत पर बेच मत देना। अहद में याद दिला दूं, आ चुका है, इसी सूरत में गुजरा है। इसकी तशरीह में अल्लाह से अहद ये था ईमान लाने वालों का। अब मैंने कब अहद किया था? तो है कुरान के अंदर कि ईमान हो गई नहीं, तुमने ये अहद किया तो ईमान है। जब इसे मान लिया, ये अहद क्या चीज है? मुआहदा, एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कुरान ने दिया हुआ है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान लाने वालों ने अपने मालों को और अपनी जानों को सेल कर दिया, बेच दिया, अल्लाह के हाथ, जन्नत खरीद ली। ये है मुआहदा, दो तरफा मुआहदा। इस दो तरफा मुआहदों को थोड़ी सी कीमत के बदले बेच मत देना। ये बहुत बड़ी चीज थी जिसका तुम सौदा कर लोगे, या उससे अगर हटे, इस अल्लाह के हक को मत तोड़ना कि हमने अपने जानों और मालों को बेच दिया है, तुमने हक किया था। बेच दिया का मतलब उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च होंगे, अपने लिए भी खर्च होगा, लेकिन ऐसा जितने की उसने इजाजत दे रखी, उसके बाद फिर वो उसका है, उसके रास्ते में लगे। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैर, क्यों? समनन कलीला जो का, ये हो सकता है साहब सौदा कर लिया मुफाद का, करोड़ों में किया, अब तो बात हजारों लाखों की होती नहीं, ये तो बहुत छोटे से लोगों के लिए हो गई हजारों लाखों की। अब तो ये लेवल जो हमारा यहां पर पहुंचा वो एमएलए से पहुंच गया अरबों में, करोड़ों पे भी नहीं उठता। एमपी का तो कहने क्या, मिनिस्टर का क्या कहना, बात अरबों की आती है एमएलए के लेवल से, अब वो करोड़ों पे नहीं रुकती। ऑफिसर्स की ऐसी आती है कि अगर किसी जगह किसी अच्छी पोजीशन पे ऑफिसर है तो वो 10-20 करोड़ अगर हुए तो ये 10-20 करोड़ तो ये पटवाई कर लेगा, ये 10-20 करोड़ का बड़ा ऑफिसर करेगा इकट्ठा, बात उसकी भी जाएगी 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर। ये कहा कि अगर बड़ा, ये तो फिर बड़ी कीमत हो गई ना। कुरान कहता है ये भी छोटी कीमत है। अगर दीन का मामला है, समनन कलील है, ये पैसे नहीं बताए कितने, इतनी लिमिट के बाद हो तो चलो फिर फिसल गए तो फिसल गए, थोड़े पैसों में अपने मुआहदे को मत तोड़ देना। अल्लाह देखिए कुरान कहता है इतनी लंबी यहां दुनिया की कीमत हो, वो कीमत कम है समनन कलीला। क्यों? वजह बताई, इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, अल्लाह के पास जो कुछ है तुम्हारे लिए उसके मुकाबले बहुत हकीक है। और छोटा था वो करोड़ों था या अरबों था, उसका फिर लॉजिकल रीजन एक दिया। सामने से आदमी को लगता है कि यहाँ तो फिर तू गुजर तो जाएगी ना, ज्यादा हो जाएगा, लॉजिकल रीजन दिया, मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास है जो खत्म हो जाएगा। लोगों के जितने ये अरबों है ना ऑन पेपर, और सबके हैं, जितने कहीं ऊंची पोजीशन पर हैं, चाहे किसी सियासी पोजीशन पे हो, चाहे किसी कारोबारी ऊंची पोजीशन के ऊपर हो,
और चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ऊंची पोजीशन पर हो, ये यहां नहीं है। बहुत सौ के यहां भी है और बहुत सौ के जो है स्विट्जरलैंड में जो यहां है वो भी, यहां इनके हाथ नहीं आते, वो वहीं पर उन्हीं के हो जाते हैं, बेटे को नहीं बताते। मैं जानता हूं ऐसे कुछ केस, कम से कम 2 केस ऐसे जानता हूं कि जहां मोटी रकम वहां पर थी, अकाउंट नंबर, चाबी होती है अपने पास, अकाउंट नंबर होता है, बेटे को नहीं दिया, बेटे को देते वो बीच में दे खत्म कर दे कि बहुत दिन हो गए जाते नहीं, अब मैं अभी ले लूं, तो बेटे को नहीं दिया, उन्हीं की हो गई, किसी को नहीं दिया तो खत्म दुनिया में। और हमारे यहाँ नमाज़ों कितनी बड़ी तादाद होगी जो उन्हीं की होती चली जा रही, तुम्हारे काम नहीं आया, खत्म। भर भर कर किया था, किसी के काम नहीं आया, अपने काम भी नहीं आया, अपनी औलादों के, अपनी नस्लों के काम नहीं आया, वही खत्म हो गया। बड़ी तादाद का ऐसे होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं करते, उसका पता नहीं बताते घर में किसी को, वो फिर बीवी को भी नहीं बताएंगे, फिर बच्चों को भी नहीं बताएंगे, आखिर वक्त मरते वक्त दे दूंगा, पता नहीं क्या। अब ऐसा थोड़ी होता है इंतजार करते हैं तो अचानक एक दिन मर जाते हैं, 8 फेल होता है। अब तो पहले होता था कि भाई ये तो ऐसी जगह हो गया कि जाने वाले हैं, यहाँ तो हंसते हंसते खत्म, अब तो बड़ी तादाद ऐसी जाती है, मौका ही नहीं मिला। तो अभी थोड़ी बात को कभी कितनी बात आखिरी जब मौत के बिस्तर पर होंगे तब चुपके से दे दूंगा उसको, उस वक्त तक मेरे कब्जे में रहे। बड़ी तादाद का जा रहा है, तुम्हारे काम नहीं आया। और यहाँ है भी तो, अगर मटकों में है तो, या किसी जगह जमीन में गड़ा है तो, लिंटर में रखवा दिया है तो तुम्हारे काम नहीं आएगा। उसका बड़ा हिस्सा तुम्हारे यूज भी जिसके नहीं, जो नहीं आ रहा वो किस काम का। और चाहे जितना बड़ा हो, कहा यहाँ वाला हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, गया यहाँ का, अल्लाह के पास जो वो बाकी रहेगा। बहुत ज्यादा है, एक बात तो ये कही थी, इससे बहुत ज्यादा है जितना भी सोच सकते हो, और वो फिर बाकी भी रहने वाला है। जो चीज बाकी रहने वाली हो अगर वो कम भी होगी, इसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा लग रहा है वो खत्म। अगर लॉजिक ये कहती है कि ये रहेगा ना, ये बड़ा सा पाप दिखाया लेकिन दिखाए, बाकी रहने वाली जो छोटी चीज भी उससे ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा है उससे, और फिर बाकी रहने वाला है। दोनों को क्यों बराबर करते हो, क्यों अल्लाह के अहद का सौदा करते हो कि हमने अपनी जान को अल्लाह के लिए बेच दिया, अल्लाह के हाथ बेच दिया, हमने अपने मालों को भी अल्लाह के हाथ, अब खर्च करेंगे उसमें अपनी जान को भी खर्च करने की इजाजत नहीं करेंगे, उन लिमिट्स में करेंगे जितनी उससे इजाजत नहीं, अपनी जान को अपनी जरूरत के लिए भी खर्च करेंगे उन हुदूद के अंदर जितनी उसने बताई है, उन लिमिट्स में, बाकी अल्लाह के लिए करेंगे। और अगर ये नहीं किया तो फिर अल्लाह के अहद को बेच दिया, अल्लाह सौदे क्या हुआ, अल्लाह के अहद को बेच दिया। जब बेच दिया तो फिर दो तरफा मुआहदा करा, जन्नत, इसके बदले जन्नत है कि जन्नत के, या तो जन्नत ज़बान के अल्फाज पर जारी, तुम ज़बान से कह दो जन्नत तुम्हारे लिए पक्की, जन्नतें तकसीम हो रही है, कुरान कहता है कि इस सौदे के बगैर जन्नत कैसी, सौदा तो ये था। यहाँ जो जन्नत इस बात पे दे दी कि गुनाह करना लेकिन खुफिया करना, तो अल्लाह बहुत खुश होकर कान में तुमसे बात करेगा कि जाओ सीधे जन्नत में, लेकिन खुफिया किए थे गुनाह तुमने बातें। और फिर वो लोग जो साबित कदम रहे, इस पे साबित कदम रहना होगा ना, इसके पास में डट जाना इस बात के ऊपर कि हमने मालों और जानों को बेच चुके हैं, फिसलेंगे नहीं दरमियान में। तो फिर उनका जो फरमाया कि हम लाजमन उसका बदला उन्हें देंगे, किस चीज का बदला, इस बात का नहीं कि जो तुमने जबान से क्या बोला था, जो गुनाह कर लिए थे उसका अच्छा बदला नहीं देंगे, चुपके से कर लिए थे। अमल अच्छे किए थे तब अच्छा बदला मिलेगा, जो अच्छे अमल यहाँ करते रहे थे, जब यहाँ के अच्छे अमल थे तो फिर उसका बदला तो हमें देना है लाजमन नहीं। ये उन दोनों लोगों के लिए वो उनका हमेशा बाकी रहने वाला है। यहाँ तक का हिस्सा जो था वो इधर अहद और वादे से मुताल्लिक था, एक मौजूद था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि इसे मैं पूरा करूं। आयत नंबर 96 तक हम पहुंचे, और असल में आपकी सुनी हुई बातें थी जो मैंने दोहराई, कोई मुख्तलिफ जो यहाँ पर जिंदगी के अंदर के जो वाक़यात हैं, और जिसमें एक आयत के अंदर बहुत सा वक्त लग गया, लेकिन ये रिमाइंडर जरूरी होते हैं। तो कोई ऐसी कोई नई तफसीर कर दी 1 घंटे में बैठकर एक आयत की कर, बाद रिमाइंडर बहुत जरूरी होते हैं।
एक रिमाइंडर में समझता था बड़ा जरूरी है कि क्या किरदार है और किस जगह पर आगे जहाँ एतमाद नहीं बचा, और फिर उसके नुकसान पूरी दुनिया के अंदर जो झेलने पड़ रहे हैं। और कहा कि तुम इस अहद को फिर से याद करो, ये तुम्हारे आपस के अहद की बात की जो एतमाद को है, अल्लाह के अहद को भी याद करो कि जन्नत का तुमने सौदा किया है और अल्लाह से अहद ये किया है कि तुमने अपने जानों वालों को उसके हाथ बेच चुके। अब तुम्हारे जो अमल यहाँ पर होंगे उसका फिर बदला लाजमन देंगे तुम्हें, लेकिन वो ऐसा अमल होंगे वो ज़बानी झूठी बातें नहीं होंगी जगह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा